सो हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं अपने कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी को समझने वाले हैं। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जो कि आपकी 6.2 थ्योरम है ट्रायंगल में। तो अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल ऐसे इस तरीके से दिया गया है, ए बी सी ट्रायंगल इस तरीके से आपको दिया गया है। कह रहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक लाइन जो है इस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सपोज मैंने एक लाइन ले ली यहाँ से, ये वाली एक लाइन ली यहाँ से, इसका नाम दिया मैंने डी एंड ई। ये कह रहा है कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन इस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ना, टू साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है ट्रायंगल को सेम रेशियो में। तो बताइए, क्या ये जो लाइन है, द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन, तो ये जो लाइन है क्या इसके पैरेलल है? ठीक है। तो पहले तो आप देखेंगे इसमें कि हमने क्या किया कि ये लाइन खींच ली जो इसमें कहा गया है। लेकिन अब मुझे क्योंकि पैरेलल प्रूव करना है इसको इसके, तो हम जस्ट डी से ही, पॉइंट डी से एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज मेरे पास एक और लाइन है, ये है डी एफ। ठीक है। और हम ये मान के चलेंगे कि डी एफ पैरेलल है किसके? बी सी के। ये है पॉइंट अपना एफ। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन के द्वारा। और गिवन में क्या क्या है, ये क्या लिखना होता है, ये सब आप समझेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल से कनेक्टेड नहीं है तो कनेक्टेड हो जाना, दैट्स वेरी गुड फॉर यू। सो हमारा यहाँ गिवन बच्चों दिया गया है। गिवन में गिवन गिवन में क्या दिया गया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, आपको भी इसी तरह लिखना होता है, ए बी सी के डी ई एच अ लाइन, डी एक लाइन है, इज अ लाइन इस तरीके से है, सच दैट कि ये जो लाइन है अदर साइड को ए डी अपॉन डी बी के रेशियो में, और यही जो लाइन डी ई लाइन है, ये ए ई अपॉन ई सी के रेशियो में इक्वली डिवाइड करती है। तो ये दिया गया है इसमें, है ना, इक्वेशन नंबर 1। हम इसको यहीं से मान के चलेंगे। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, ये प्रूफ क्या करना है उसको भी देख लेते हैं। जो प्रूव करना है मुझे, क्या, कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये डी ई बी सी के पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है, वो भी प्रूव कर लेंगे अपन। और इसमें कुछ पॉइंट दिया गया है नहीं, तो अब हम इसको कंस्ट्रक्शन की ओर ले चलते हैं क्वेश्चन को। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ठीक है, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया गया है कि ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ अ लाइन, विच लाइन, डी एफ। आपने एक लाइन को बनाया डी एफ को, सच दैट, लेट, या फिर लेट लिख सकते हैं, लेट अ लाइन डी एफ, ड्रॉ ए लाइन डी एफ सच दैट, ये इस तरीके से बनाया है कि डी एफ पैरेलल टू बी सी। हमने इसको इस तरीके से बना रखा है कि डी एफ पैरेलल हो जाए किसके? बी सी के। ठीक है। और अगर डी एफ बी सी के पैरेलल है, तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आप क्या कहेंगे कि अगर ये इसके पैरेलल है, तो ये जो है अदर साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। किस तरीके से? ए डी अपॉन डी बी इक्वल होना चाहिए किसके? ए एफ अपॉन एफ सी के। यही तो होना चाहिए। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। मतलब डी एफ अपॉन बी सी, तो अगर पैरेलल है तो ये ए डी अपॉन डी बी बराबर हो जाएगा ए एफ अपॉन एफ सी के। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिए आप ध्यान से, दोनों के एलएचएस साइड आपस में बराबर है। एलएचएस साइड दोनों के इक्वल दिए गए हैं आपको। यस। तो यहाँ लिखने वाले होंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड किससे? सेकंड से। क्या देखने को मिला मुझे कि एलएचएस साइड तो इक्वल है, एडी एडी, डीबी डीबी, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लिख देंगे आप ए ई अपॉन ई सी, ये किसके बराबर होगा? ए एफ अपॉन एफ सी के। हमें राइट? ठीक। ना दोनों साइड हम ऐड करते हैं 1, ऐड, एडिंग
वन टू बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने वन को ऐड किया। ऐसा क्यों किया अभी आपको आगे, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है किसी भी तरीके से डी पैरेलल टू बी सी है। तो हमने दोनों साइड जैसे ही वन ऐड किया तो आप कहेंगे ए ई अपॉन ई सी प्लस, एक सेकेंड, ए ई अपॉन ई सी प्लस वन इक्वल हो जाएगा किसके, ए एफ अपॉन एफ सी प्लस वन के, दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब जैसे आपने वन ऐड किया तो इसको किस में, किस तरीके से लिख सकते हैं हम, ए ई प्लस ई सी, इसका मल्टीप्लाई वन से होगा ना, अपॉन ई सी इक्वल टू हो जाएगा किसके, ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी, ठीक है ना, अपॉन एफ सी। तो जैसे इसको फर्दर आपने ऐड किया तो ए ई प्लस ई सी क्या है, ये ए ई प्लस ई सी क्या है, आप कहेंगे पूरा है ए सी है तो, ठीक है, और ई सी तो दिए ही गया है नीचे, और ए एफ प्लस एफ सी क्या है, ये भी पूरा ए सी बन जाएगा। अगर में देख सकते हैं तो ए सी से ए सी कैंसिल आउट, तो ई सी किसके बराबर हो गया है, ये एफ सी के। देखो अगर ई सी, ये वाली लाइन इसके बराबर हो गई है तो इसका मतलब है इस वाले पॉइंट को, एफ को कहाँ आना पड़ेगा, इस पॉइंट को, इस पॉइंट ई पर ही कोइंसाइड करना पड़ेगा, तभी तो हम कह सकते हैं। तो इफ एफ सी इक्वल टू ई सी, दोनों आपस में बराबर हैं, इट मीन्स, इट मीन्स पॉइंट एफ, पॉइंट एफ को इंसाइड, कोइंसाइड ऑन पॉइंट ई, ये किस पर इंसाइड कोइंसाइड करेगा, पॉइंट ई पर करेगा, पॉइंट एफ। अगर ये इस पर ही कोइंसाइड कर जाएगा तो आप क्या कहेंगे, देयर फोर, देयर फोर लाइन डीई जो है वो ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगी किसके, बीसी के, ठीक है। अगर सोचिए आप ये वाला पॉइंट, ये एफ पॉइंट सीधा इस ई पर ही आ गया है तो ये दोनों आपस में बराबर हो गई ना, अगर ये बराबर हो गई है तो मतलब क्या होगा, ये तो पैरेलल फिर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट सी पर आ गया तो हम कह सकते हैं डी पैरेलल किसके हो जाएगा, बी सी के। तो यही मुझे प्रूव करना था और ये हो चुका है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस थ्योरम को आप ध्यान से लगाइए अच्छे से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कंप्लीट हो गया है, इसके बाद हम सिमिलरिटी को लेंगे और सिमिलरिटी को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस विथ कनेक्टेड, विल मीट यू सून, थैंक यू।